ओम। श्री योग वासिष्ठ के स्थिति प्रकरण में श्री वशिष्ठ जी महाराज बोले, हे राम जी, अज्ञानी जीव महानरक को प्राप्त होता है कामनाओं की वजह से। तो महानरक को प्राप्त होता है, बोले क्यों प्राप्त होता है? तो वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं, आशा रूपी बाण की सलाका उसको लगती रहती है बारंबार। आशा लाग रहत तन श्वासा, जीवन कोट बरिस। करोड़ों वर्षों का भी जीवन मिल जाए तो आशा से जी लेंगे। तो आशा रूपी फांस, जैसे पहले अपन आशा से पढ़े लिखे कि चलो पढ़े लिख जाएं, पढ़ लिखने के बाद अब कुछ जॉब करने लगें, अब ब्याह हो जाए, ब्याह होते गए साल रोज 2 साल नहीं निकले कि अगल बगल वाले चैन से नहीं रहने देते, कहते कुछ हुआ नहीं, कहाँ गड़बड़ी है। तो कुछ बच्चे हो जाएं तो बच्चे उनका पढ़ाओ लिखाओ, उनसे आशा ये पढ़ जावें, चलो हमारा जैसा है तैसा ये बच्चे पढ़ जावें। तो क्या है, आशा रूपी बाण की सलाका आजीवन लगती रहती है। बच्चे पढ़ जाएं, मकान बन जाए, फिर इनके ब्याह शादी, तो उसका अंत नहीं आता। ऐसे ही आशा से जीते जीते प्रति क्षण रोज नई नई चिंता और टेंशन खड़ी होती हैं, तो नरक जो होगा पर जीवन ही नरक बन जाता है कई बार। तो क्या कहते हैं, अज्ञानी जीव महानरक को प्राप्त होता है क्योंकि आशा रूपी बाण की सलाका नोक उसको लगती रहती है और इंद्रिय रूपी शत्रु मारते रहते हैं। कितने लोग थे कई ग्रामीण इलाकों में इतने पैसे नहीं होते थे कि अच्छी मिठाई खा लें। उस समय में मेले लगते थे, कोई 6 महीने में लगता था, कोई साल में, तो पूरा गांव झर के और कोई 1 किलो गेहूँ ले जा रहा है, कोई 1 किलो मक्का लिए जा रहा है, जा कर के बेचते थे। उसके फिर 10, 15, 20 पैसा मिल जाते थे, उससे जाकर के फिर मेला करते थे। और मेले में क्या, वही गुड़ वाली जलेबी बनाते थे दुकानदार लोग, उसी को खाते थे। तो क्या है, इंद्रिय रूपी शत्रु मारते। कई बार अन्न घट गया, एक गरीब था बेचारा, अन्न नहीं, थोड़ा बोड़ा खा लिया और दबा के पानी पी लिया। लगता है कि आज तो नहीं, कल को अच्छा सा भोजन मिल जाएगा, भरपेट खाऊंगा, ऐसा तक हो जाता था कई बार। पर अब वो समय नहीं रहा। अब अन्न जल की भरपूर अन्न की प्रचुर मात्रा में हर जगह सप्लाई है। तो पहले जिले बाई जिले उसके बाहर जाने नहीं देते थे, तो अब तो हर जगह का अन्न आता जाता है, सब्जियां आती जाती हैं, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। पर कहीं कहीं पर अभी भी सुनने में आती है, और सबको अन्न मिलना ही चाहिए, सबकी भूख मिटनी ही चाहिए। कहते हैं कि इंद्रिय रूपी शत्रु से मारते हैं कि हमारे को अमुक चीज़ चाहिए पर नहीं मिलती है, और कई बार मिल जाए तो इंद्रियां फिर चाहती हैं, इसलिए इंद्रियों को कृतघ्न भी बोलते हैं। इंद्रिय रूपी शत्रु मारते हैं। चलो जिस चीज़ की ज़रूरत है एक दिन खा लिया, दूसरे दिन फिर लगता मेरे को फिर मिल जावे। इंद्रियां बड़ी दुष्ट और कृतघ्न हैं, किए हुए का उपकार नहीं मानती। आजीवन इन्हें अच्छे से अच्छा खिलाओ पिलाओ, सब कुछ करो, बाद में ये तुम्हारे साथ दगा ही करेंगी, साथ छोड़ के चली जाएंगी। आंखें कम देखना चालू कर देंगी, कान कम सुनना चालू कर देंगे, त्वचा भी सिकुड़ जाएगी, शरीर भी जिसके लिए सारा जीवन खाने पीने में लगाया, लड़ाई झगड़े में लगे रहे और शरीर की खाने पीने की सारी वस्तुओं को उपलब्ध कराया, वो शरीर भी साथ छोड़ जाता है। इसलिए
ये शरीर इंद्रियां बड़ी कृतज्ञ हैं, जिस देह के आश्रय में रहती हैं उसी को शोकाकुल करती हैं और उस देह के अंदर इच्छा जागृत कर देती हैं। हे राम जी, ये महादुष्ट और दुखदायक भंडार है ये इंद्रियां। इंद्रिय द्वार झरोखा नाना, ये नाना प्रकार के झरोखा हैं और यहाँ पर तहाँ बैठे कर सुर थाना। देवता लोग जैसे चक्षु है, चक्षु का अधिष्ठाता देवता सूर्य है, कान का अधिष्ठाता देवता दिग्पाल है, नाक का अधिष्ठाता देवता अश्विनी कुमार है, आवत देखत विषय बयारी। जब विषय आता है तो ये कपाट उघार देते हैं, कृतज्ञता करते हैं। सुंदर रूप देखने के लिए सूर्य यदि ना हो तो कैसे देखोगे। इसी प्रकार शब्द यदि सुनना है तो दिशा यदि नहीं है कहीं तो आप कैसे सुनोगे। तो दिशा सहयोग करती है, दिग्पाल सहयोग करता है तुम्हारे को शब्द सुनने में। इसी प्रकार घ्राण जो आप गंध सूंघते हैं, अश्विनी कुमार तुम्हारी मदद करते हैं। हाँ, जो नाक को सूंघने की शक्ति देते हैं। त्वचा का अधिष्ठाता वायु देवता है, वो स्पर्श करने की सामर्थ्य देता है। त्वचा इंद्री में हर जगह वायु तत्व बैठा हुआ है, वायु देवता बैठा हुआ है। इसलिए ये क्या है, विषय रूपी बयार जब आती है तो ये अपने दरवाजे खोल देते हैं। किसी का ये क्यों खोलते हैं, बोले इंद्रिय सुरन, इंद्रियों को और इंद्रियों के अधिष्ठाता देवताओं को ये ब्रह्म ज्ञान, ये आत्मज्ञान अच्छा नहीं लगता। क्योंकि ब्रह्म ज्ञान और आत्मज्ञान कहेगा विषय लोलुपता से बचना है। संसार एक स्वप्न है, मोह रूपी स्वप्न है। जैसे वो निद्रा में स्वप्न दिखा था, ये मोह रूपी रात्रि का स्वप्न है। इसलिए इससे बचना है, इससे संयम करना है। और चैतन्य सत्ता आत्मा जो तुम्हारे बुद्धि का आश्रय और प्रकाशक है, जिसको बुद्धि नहीं जानती, जो बुद्धि को भी जानता है, जो बुद्धि से भी परे है, यो बुद्धि परतस्त उषा, जो बुद्धि से परे है, सोहम अस्मि, वो तुम हो, वही मैं हूँ, वही सबका स्वरूप है, सुख स्वरूप निजात्मा। ये चैतन्य आत्मा कैसा है, आनंद स्वरूप है। ये ज्ञान इन इंद्रिय और इंद्रिय के अधिष्ठाता देवताओं को अच्छा नहीं लगता है। इसीलिए श्री वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं, हे राम जी, ये महादुष्ट और दुखदायक भंडार हैं ये इंद्रियां और विषयासक्त मन। राम जी, इनको तुम जीत लो। इंद्रियां और मन रूपी चील पक्षी की तरह हैं। जब इनको विषय भोग नहीं मिलते तब ये ऊंची ऊंची उड़ानें भरते हैं। विषय भोग नहीं मिले तो अपना साधन भजन जो नियम बताया गया सब करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पर जब विषय भोग प्राप्त होता है तो जैसे चील पक्षी आसमान में बहुत ऊंचाई पर उड़ान भरता है, पर नीचे मांस का टुकड़ा पड़ा देखा तो अनंत आकाश से नीचे आकर के वो मांस खाने के लिए ज़मीन पर आ बैठता है। ऐसे ही मन और इंद्रियां भी जब तक विषय नहीं मिलता है, अनंत परमात्मा की चिंतन मनन आदि में लगे रहते हैं और उनके विचार भी ऊंचे ऊंचे होते हैं। परंतु जब विषय लोलुपता अर्थात जब कोई विषय सांसारिक विषय जब कोई उन्हें लगता है ये मुझे प्राप्त हो सकता है, तो फिर वो ऊंची ऊंची साधनाएं भी गड़बड़ा जाती हैं और मन गिर जाता है। इसलिए जल की मन की एक गत नीचे को ही जाए, बड़े जतन से राखिए तब ऊंचे ठहराए। और कहते हैं जब विषय प्राप्त होते हैं तब ये लोग जो इंद्रियां और मन हैं, जो इनके इंद्रियों और मन के अधीन हो जाते हैं, ऐसे लोगों को जब विषय प्राप्त होते हैं तब वो लोग नीचे आ गिरते हैं। भले ही ऊंची ऊंची साधनाएं, बड़ा तपोमय जीवन जिया है, ऊंची ऊंची साधनाएं की हैं, बड़े योगी कहलाते हैं, परंतु विषय रूपी गर्त में तब ये गिर जाते हैं।
जब मन और इंद्रियों के अधीन हो जाते हैं। जिस पुरुष ने राम जी विवेक रूपी जाल से इनको बांधा है, किसको? मन और इंद्रियों को। जिसने विवेक रूपी जाल से बांधा है, हे राम जी, उनको तो ये भोजन नहीं कर सकती। विवेक है, हाँ, जो बुद्धि हो परम सयानी, बुद्धि में विवेक है। क्यों विवेक है? क्योंकि शास्त्र का श्रवण किया है और सत्पुरुषों का संग किया है, इसलिए उनकी बुद्धि में विवेक शक्ति उत्पन्न हो जाती है। और जिनके अंदर बुद्धि विवेकवती होती है वो सयानी बुद्धि कहलाती है। इसलिए जो बुद्धि होए परम सयानी, बुद्धि जब विवेकवती होती है, सयानी होती है, तो मन को तिनतन चितय न अनहित जानी, मन को उन विषयों की ओर देखने ही नहीं देती और कहती है उससे तुम्हारा बहुत बड़ा अहित हो जाएगा, तुम बर्बाद हो जाओगे, तुम्हारी साधनाएं नष्ट हो जाएंगी। इसलिए विषयों की ओर मन को नहीं जाने देती। यही वजह है कि मन और इंद्रियां उस विवेकशील जो पुरुष है उसको अपना शिकार नहीं बना पाती। हे राम जी, जैसे पाषाण के हाथ को, जैसे पाषाण के कमल को, ये जो पत्थर में सरोवर अंकित करते हैं, उसमें जल दिखाते हैं, उसी में कमल दिखाते हैं। तो ये पत्थर के कमल को हाथी उखाड़ नहीं सकता, हाथी उसे भोजन नहीं कर सकता, क्योंकि वो वहाँ कमल है ही नहीं। कमल का चित्र है, वो भी पत्थर में अंकित है। ऐसे ही राम जी ये भोग आपात रमणीक हैं और अत्यंत विरस हैं, दिखते भरे हैं, इनसे कुछ भला नहीं होता है। जो पुरुष इन विषयों में रमण करता है राम जी, वह नरक को प्राप्त हो जाता है। इन विषय लोलुपता से हमें हटना चाहिए, हमें इंद्रियों पर कंट्रोल रखना है, मन को विषय लोलुपता से हटाकर परमात्मा के चिंतन में लगाना है। जो पुरुष ज्ञान के धन से संपन्न है, ज्ञान का धन क्या है? ब्रह्म ही वेदम सर्वम, सब कुछ ब्रह्म ही है, आत्मा ही है, आत्मा ही वेदम सर्वम। ये धन सबसे बड़ा धन है कि सब में एक नूर से सब जग उपजा, कौन भले को मंदे, कौन भला है कौन बुरा है। मन ही अच्छे संस्कार करके अच्छे बन जाता है, मन ही गंदे कर्म करके गंदे बन जाता है, गंदे संस्कार वाला बन जाता है। परंतु गंदे मन वाला और अच्छे मन वाले के पीछे जो चैतन्य सत्ता आत्मा है वो तो विशुद्ध है, शुद्ध है और ज्ञान मात्र है, उसमें किसी प्रकार का कोई कलंक नहीं। परंतु उसी कलंक है शुद्ध चैतन्य सत्ता का जो प्रतिबिंब है, सोने जागने वाली चेतना, इसी को अहम अस्मि भी कहते हैं। यही गंदे संस्कार करके गंदे कर्म करके गंदा बन जाता है, अच्छे कर्म करके अच्छा बन जाता है। और करना क्या है कि गंदे संस्कार जो इकट्ठे किए हैं इनको अच्छे कर्म के द्वारा मार्जन करें और अच्छा मन को बनाएं, निर्दोष और सम बना लें। तो ब्रह्म चैतन्य सत्ता आत्मा निर्दोष और सम है। आप अपने मन को निर्दोष और सम बना लेंगे तो आपका मन सोने जागने वाली ये चेतना आत्म संस्थम मना कृत्वा, आपकी यह चेतना रूप मन या जीवात्मा आत्मा में स्थित हो जाएगा। और इसी का नाम कैवल्य निर्वाण भी है। देह के रहते, देह के रहते जीवन मुक्ति, जीवन के रहते जीवन से मुक्ति, देहाभिमान के न रहने से शुद्ध चैतन्य सत्ता उसे सोहम अस्मि करके, वो मैं ही हूँ ऐसा करके उसे ज्ञात हो जाता है। इसलिए कहा जो पुरुष ज्ञान के धन से संपन्न है और देह रूपी देश में रहता है, शरीर में है वो भी जैसे सभी शरीर में वैसे वो भी है ज्ञानवान भी, वह परम शोभा पाता है, आत्मज्ञानी महापुरुष है। इसी देह में आप सुखी और दुखी होते हैं, पर
आत्मज्ञानी महापुरुष इसी देह में रहकर इसी देह से अपने को अलग जान करके चलता है और इसके अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियों के प्राप्त होने पर मिलने वाला सुख और दुख जो भी है उसे अपना नहीं मानता है। इसलिए वह कैसा है, परम शोभा पाता है और बड़ा आनंदवान होता है, क्योंकि बड़े ऐश्वर्य से उसने इंद्रिय रूपी शत्रु जीते हैं। बड़े परिश्रम करके इंद्रिय रूपी शत्रुओं को जीता है। इंद्रिय रूपी शत्रु कोई ऐसे वैसे नहीं है, हाँ, इनको बड़े प्रयास से तपह कर्म करके, संयम करके, शास्त्र का स्वाध्याय करके, साधु पुरुषों की संगत करके, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान करके, अनेकों प्रकार के प्रयास करके व्रत उपवास करे। किस लिए? कि इंद्रिय रूपी शत्रु हमारे नष्ट हो जाएं, इंद्रियां हमारी विषयों में न जावें। हे राम जी, सुवर्ण के मंदिर में रहने से ऐसा सुख नहीं मिलता। सोने के महल हों उसमें रह रहे हो तो भी वैसा सुख नहीं मिलता। बोले कैसा? जैसा वासना से रहित मनुष्य को सुख प्राप्त होता है, निर्वासनिक पुरुष को जो सुख प्राप्त होता है वो सुख है सोने के महल अटारी बना करके सारी सुख सुविधा उसमें उपस्थित करके और तुम्हें दे दिया जाए तो भी वो सुख तुम्हें प्राप्त नहीं होवेगा। जो सुख है एक वासना से रहित पुरुष को प्राप्त होता है। वासना से रहित पुरुष तत्वज्ञानी महापुरुष ही होता है। इसलिए ये निर्वासनिक ज्ञानवान महापुरुष आनंद को प्राप्त होता है। जिस पुरुष ने इंद्रियों और असत रूपी शत्रु को जीता है। असत, ये संसार कैसा है? असत है। और जिस पुरुष ने ये संसार के असत विषयों को, जिस पुरुष ने इंद्रियां और असत रूपी शत्रु, काम क्रोध लोभ मोह आदि ये शत्रु हैं, इनको जिस पुरुष ने जीता है वह परम शोभा से शोभायमान हो जाता है। राम जी, जैसे हिम ऋतु को जीत के बसंत ऋतु में मंजरी शोभा पाता है। जिस पुरुष के चित्त का गर्भ नष्ट हुआ है उसने इंद्रिय रूपी शत्रु जीत लिए हैं। और इसकी पहचान कैसे करनी है कि उसकी वासना नष्ट हो जाती है। और आज इतना ही।